नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, इस समय मैं पहाड़पुर के सिवली चौराहे पे हूँ, जहाँ पर यहाँ नीट परीक्षा को लेकर के जो बच्चे एग्जाम देने आए हुए हैं, ये कांग्रेस पार्टी की एक छोटी इकाई है जो NSUI के नाम से जानी जाती है। ये लोग अपने संगठन के द्वारा जो है छात्राओं को और छात्रों को जो है शरबत पिलाने का कार्य कर रहे हैं। आइए हम जानना चाहते हैं इनका मेन टारगेट क्या है। लगता है कहीं 27 का चुनाव तो नहीं है। पहले मैं इनसे जानकारी लेना चाहती हूँ, आप अपना परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर यादव, मैं NSUI का अध्यक्ष हूँ। इसका पूरा नाम नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया है, जो छात्रों, गरीबों, किसानों, असहायों के लिए हमेशा लड़ता रहता है, जो पूरे देश में छात्र हित की लड़ाई लड़ रहा है। और पिछले कई परीक्षा जो लिखा, जैसे SSC GD का हुआ और नीट का हुआ, इसके लिए हमने सड़कों पे भी आया है और सड़कों पे यहाँ से लेके लखनऊ, दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में लाठियाँ भी खाई है। हमारी तो मांगे थी धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफा की और दूसरी एग्जाम की, नीट परीक्षा की। तो हमारी एक मांगे जो है पूरी हुई, हमने उसको लड़ के लिया है और हमने यह संकल्प लिया है, देश को एक शिक्षित और समृद्ध देश बनाएंगे और देश के छात्रों को इसी तरह हम लोग स्टॉल लगा के हमेशा सहायता करते रहेंगे। ये हमारे जननायक राहुल गांधी जी, जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, उनके आह्वान पे हमने जो है देश में नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाई हुई है। नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान, इसको लगा के हम छात्रों के बीच जो है मोहब्बत फैला रहे हैं। जो आज की जो सरकारें हैं, नफरत की बाजार बनाई हुई हैं, छात्रों को लूट रही हैं, परीक्षा लीक करा रही हैं, तो इसके विरोध में हम जो है छात्रों को मीठा शरबत पिला रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से सरकार बार नीट परीक्षा, चाहे और भी ये परीक्षा कराती है, उसके बाद परीक्षा लीक हो जाती है और ये जीरो ग्राउंड पे उतर करके दिखाती है मैंने कि शासन और प्रशासन को बहुत तैनाती से खड़ा किया है और परीक्षा लीक होने के चांस नहीं होते हैं, लेकिन अंतोगत्वा जाकर के वो परीक्षा लीक हो जाती है। इसको आप लेकर के क्या करना चाहते हैं? देखिए, शासन भी बेकार है और प्रशासन भी फेल है, यानी नाकाम पुलिस और बदनाम शासन दोनों। और इनका एक मेन उद्देश्य है, ये RSS की जो है एक टीम है BJP, जो कि हमेशा देश को शुरू से, चाहे वो ब्रिटिश भारत रहा हो, चाहे स्वतंत्र भारत हो, तब से हमेशा देश को कमजोर करने का काम कर रही है। और आज जो देश का भविष्य होता है, शिक्षा, जो देश का भविष्य होता है छात्र, अगर जिस देश का छात्र कमजोर होगा, जिस देश में शिक्षा नहीं रहेगी, उस देश का भविष्य कभी उज्जवल नहीं हो सकता। और ये भाजपा चाहती है कि मैं देश के छात्रों को, छात्राओं को अशिक्षित करके, उनको जो है मतलब कि नफरत बो के हिंदू मुसलमान करके, और इनको जो है एक मतलब धर्म के जाल में बजा करके आपस में लड़वाएं और हम हमेशा सत्ता में रहें और तानाशाही करते रहें। तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। हम लोग गांधीवादी तरीके से इसी तरह शरबत खिलाते रहेंगे, नफरत की बाजार लगाते रहेंगे राहुल गांधी जी के आह्वान पे। और हमारे जिला के हमारे सहयोगी भैया, जो कि छात्रों के लिए हमेशा लाठियाँ ये भी खाते रहते हैं, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरिओम उपाध्याय जी, और याजू असल जी सार अध्यक्ष हैं, जो मेन बॉडी के जिला कांग्रेस कमेटी के। और ऐसे तमाम लोग हमारे हैं जो नफरत की बाजार में, मोहब्बत की दुकान में सहयोग करते हैं और हमेशा खड़े रहते हैं और छात्रों के लिए लड़ते रहते हैं। हम लोगों का मेन लक्ष्य, मेन टारगेट है कि शिक्षित राज्य, शिक्षित जिला, शिक्षित देश बनाने का, और शिक्षित देश से ही एक विकसित भारत बनेगा। आपको क्या लगता है कि आगामी चुनाव में खाता खुलेगा कांग्रेस पार्टी का? देखिए, कांग्रेस पार्टी सदैव से एक बड़ी पार्टी रही है और नफरत की राजनीति नहीं करती है, वो सबको लेकर चलती है, सेकुलर राजनीति करती है। और देश की सबसे बड़ी दूसरी पार्टी है। और जिस रोड पे आप खड़ा लेकर होकर हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, पहले की टीस पे कांग्रेस निकलवाई थी, तो जनता उसको समझ रही है और जनता जान भी रही है। जनता के पास सिर्फ ये अभी ये नहीं आ रहा है उसके समझ में, और कि मतलब हमें चुनना किसको है। अब जनता धीरे धीरे समझ चुकी है लोगों को, और BJP को भी समझ चुकी है कि हमें करना क्या है। और जनता इस बार 2027 में और 29 में कांग्रेस को जो है पूरी बहुमत की सरकार बनाएगी। सत्ता में बैठी हुई सरकार चाहती है कि अगर यूपी में हमें EVM मशीन से चुनाव कराएंगे तो आप लोग टोटल हार जाएंगे। देखिए, और वो EVM से ही चुनाव कराने के लिए निर्धारित कर रही है। देखिए, ऐसा है, EVM का मुद्दा है ही, बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसके पीछे सरकार का जो शासन के और सरकारी मशीनरी और सरकारी व्यवस्थाएं का यूज करना, जैसे CBI भी है, कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा कारण है। और इससे डर के कहीं न कहीं बड़े बड़े लोगों को और बड़े बड़े जननायकों को धमकाया भड़काया जाता है और चुप रहते हैं। तो यही है, नफरत की बाजार इनकी है। और EVM तो हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको बैलेट पेपर से चुना हो तो बहुत अच्छा।
तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस पार्टी के जो यूथ लोग हैं, जो छात्रों के लेकर के चलने वाले हैं और छात्रों द्वारा ये अपना एक उम्मीद जताए हुए हैं कि अगर इस नफरत की दुनिया में हम शरबत पिलाएंगे तो हो सकता है कि छात्र हमारे साथ होंगे। आइए हम और भी इनसे जानना चाहते हैं क्या ये शरबत पिला करके छात्रों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। देखिए, शरबत पिला के छात्रों को पक्ष में करने की बात है। हमारा एक है, मैं पहले बात ही बता देता हूँ, नफरत में की बाजार में मोहब्बत की दुकान, जो राहुल गांधी जी की भाषा है, हम उस पर काम करते हैं। और शरबत पिला के या किसी को बीजेपी की तरह 10,000 रुपये दे के हम वोट लेने नहीं आए हैं। हमारा मेन उद्देश्य है, जिस पार्टी ने देश में सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाया, हमें उस पार्टी को दोबारा लाना है कि अमेरिका हमें आँख न दिखा पाए, चीन हमारे सरहदों को टच न करे, पाकिस्तान हमें आँख न दिखा पाए। तो आपको क्या लगता है कि छात्र आपके पक्ष में आ जाएंगे? छात्र हमेशा हमारे पक्ष में रहे और अब भी हमारे पक्ष में है और आगे भी हमारे पक्ष में है। तो इस तरीके से आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखा रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से लगातार अपने जीरो ग्राउंड पर उतर करके लोगों के साथ मिल रही है, जुड़ रही है, अपनी बातों को रख रही है, उनको जागरूक करने का कार्य कर रही है कि अगर धरातल पर शिक्षा नहीं तो कुछ नहीं। उनका कहना है कि अगर धरातल पर शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं, और शिक्षा ही वो शेरनी का दूध होता है जो हमारे समाज को जगाने का कार्य करता है। धन्यवाद दोस्तों।